अच्छा जी, हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, आपको हमने एक चार्ट जो है वो कल बनवाया था, उसको दोबारा से मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। जो चार्ट मैंने बनवाया था ज़रा देखिएगा कि आपने सबसे पहले जो है वो शुरू किससे करना है। शुरू करना है आपने किससे? आप शुरू करेंगे 1 से, ठीक है भाई। आप शुरू करेंगे 1 से, आप शुरू करेंगे। 4 ऑर्बिटल्स हैं, जैसे आपने सबसे पहले जो लिखना है ये देखिएगा। ये चार्ट ऐसे बनेगा कि सबसे पहले आप जो है वो लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे जनाब, सबसे पहला काम आपने क्या करना है? सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे जनाब, क्या जाएगा? 1s। आप क्या लिखेंगे? 1s, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने क्या करना है? हर दफा जो है, हर दफा आप क्या करेंगे कि एक एनर्जी लेवल बढ़ाएंगे और इसके साथ एक ऑर्बिटल का इजाफा कर देंगे। 1s के बाद क्या आ जाएगा? 2s आ जाएगा, और 2s के बाद जो है वो आप लिखेंगे 2p लिख देंगे, ठीक है। फिर आपने एक एनर्जी लेवल बढ़ाना है, क्या आ जाएगा? 3s। फिर आप लिखेंगे 3p। फिर आप लिखेंगे 3d। हर दफा एक एक एनर्जी लेवल आप बढ़ाते चले जाएंगे। हर दफा एक एक एनर्जी लेवल आप बढ़ाते जाएंगे। तो आपने शुरू किया 1s से, 1s के बाद 2s, 2p, फिर 3s, 3p। इसके बाद क्या आ जाएगा? 4s आ जाएगा, फिर 4p आ जाएगा, फिर 4d आ जाएगा, और फिर 4f आ जाएगा। ये चारों हो गए। अब इसके बाद आप एक एक ऑर्बिटल कम करते जाएंगे। क्या जाएगा? 5s आ जाएगा, 5s के बाद 5p आ जाएगा, 5p के बाद 5d। आपने एक ऑर्बिटल कम कर दिया। फिर जनाब आप क्या लिखेंगे? 6s लिखेंगे। 6s के बाद क्या आ जाएगा? 6p, फिर एक ऑर्बिटल कम कर दिया, और फिर आखिर में आप लिखेंगे 7s जो है वो आपके पास आ जाएगा। फिर आखिर में आप लिख लेंगे 7s। बेटा आप लोग अपने नाम से आया करें, आप क्लासेस को डिस्टर्ब करते हो भाई। आप लोग नाम से आएंगे तो आपको खुद आसानी होगी। ये जनाब ये कौन है? टेक्नोपॉप 4। ये साहब कौन है भाई? टेक्नोपॉप 4। ये आप क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो बेटा। आपको पहले भी कहा था, आप जल्दी से मुझे नाम बताओ अपना, चैट पे लिखो, वरना मैं 1 मिनट के बाद आपको रिमूव कर दूंगा। जल्दी से नाम लिख के भेजें मुझे, 1 मिनट में आपको रिमूव कर दूंगा। आप क्लास भी डिस्टर्ब कर रहे हो बेटा। 1 मिनट के बाद ये टेक्नोपॉप 4 साहब अपना नाम जल्दी से बताएं, वरना आपको मैं अभी क्लास में से रिमूव कर दूंगा। ये फिजा है भाई। बेटा नाम से आया करें, नाम से आया करें। ये फिजा है बेटा, फिजा टेक्नोपॉप 4 फिजा है। ओके। अच्छा अब जनाब, अब इसके बाद हम क्या करते हैं? हमें इसको करना है, इसको हम डायरेक्शन से, इसे हम अपने डायरेक्शन से जो है, इस डायरेक्शन क्या होगी बेटा इसकी? अब देखिएगा डायरेक्शन में यहाँ पर एरो से डायरेक्शन लगा रहा हूँ। एरो से हम इसमें डायरेक्शन बनाएंगे। यहाँ देखिएगा आप, इसमें जो हम एरो है इससे हम डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं। एरो से बना रहे हैं डायरेक्शन। ये देखिएगा एरो जो है क्या है? ये एरो की डायरेक्शन है। पहले 1s आएगा, फिर 2s है। ये एरो की डायरेक्शन देखते जाना भाई।
एरो की डायरेक्शन देखते जाइएगा बेटा। जो एरो की डायरेक्शन है बेटा, इस डायरेक्शन में आपने जो है वो चीजें लिखनी है। अब यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1s आएगा। 1s के बाद क्या आ जाएगा, 2s आएगा। 2s के बाद क्या आएगा, 2p आएगा। 2p के बाद क्या लिखेंगे आप, 2p के बाद क्या आ जाएगा, 3s आ जाएगा। 3s के बाद क्या आ जाएगा, 3p होगा। 3p के बाद क्या, 3p। 3p के बाद क्या है, 4s। 4s के बाद क्या आ जाएगा बेटा, 3d। 3d के बाद क्या लिखेंगे आप, 3d आ गया। 3d का 4p एंड 5s। 4p एंड 5s। 4p 5s। 5s के बाद जो है, 5s के बाद क्या आ जाएगा बेटा, 4d 5p 6s। 4d 4d 5p और फिर क्या आ जाएगा, 6s आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, 4f 5d 6p। 4f आएगा, 5d आएगा, 6p आएगा और फिर 7s। ये जो है वो सीक्वेंस आपने रखनी है, ये आप पे रखनी है सीक्वेंस। अब मैंने कल कुछ एलिमेंट्स की आपको कॉन्फ़िगरेशन बताई थी। अब हम थोड़ी सी और चीजें डिस्कस करते हैं। कल हमने शुरू कर लिया था, कहाँ तक पढ़ा था, मैग्नीशियम 12 तक पढ़ा था। अभी मैं लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको शायद आवाज ना आए, क्योंकि मैं लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये एलिमेंट आ गया बेटा। इसके बाद जो है यहाँ पर एटॉमिक नंबर है। ये आगे कॉन्फ़िगरेशन। अब कल हमने
अच्छा भाई, अब जरा देखें, कल हमने आई थिंक सोडियम और मैग्नीशियम का पढ़ लिया था। अब देखें एलिमेंट हमारे पास, फर्स्ट कर लो कि जो एलिमेंट हमारे पास है वो है एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर इसका होता है 13। तो शुरू आप कहां से करेंगे? 1s से। s के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p के पास 6, d के पास 10, f के पास 14। इससे ज्यादा नहीं हो सकते। हाँ, इससे कम हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इसको ध्यान में रखिएगा। इससे कम हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो आप शुरू कहां से करेंगे? क्या आ जाएगा? 1s2, इसके बाद क्या आ जाएगा? 2s2, फिर क्या आ जाएगा? 2p6, और कितने हो गए? 10 हो गए, 3 बच गए। 2p6 के बाद क्या आ जाएगा? 3s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और फिर क्या आ जाएगा? 3s के बाद क्या आएगा बेटा? 3p1 आ जाएगा। सही है। इसके बाद आप आ जाएं, इसके बाद एल्यूमिनियम है, फिर जो है वो सिलिकॉन है। सिलिकॉन है 14, क्या आ जाएगा भाई ये? 1s2, फिर क्या आएगा? 2s2, फिर क्या आएगा? 2p6 आ जाएगा, फिर 3s2, और फिर क्या आ जाएगा? 3p2 हो जाएगा। इसके बाद आ जाएं आपके जनाब, फॉस्फोरस है, एटॉमिक नंबर 15, क्या आ जाएगा? 1s2, फिर क्या आएगा? 2s2, फिर आ जाएगा 2p6, फिर क्या आ जाएगा? 3s2, फिर क्या आ जाएगा? 3p3। जब तक p के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं होंगे ये आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। ठीक है भाई। इसके बाद जो है, इसके बाद जनाब ये आ गया सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 16। तो क्या आ जाएगा ये? 1s2, फिर 2s2। इसके बाद जो है वो क्या आ जाएगा? 2s2 के बाद क्या आ जाएगा बेटा? 2s2 के बाद क्या आ जाएगा? 2p6। 2p6, फिर क्या आएगा? 3s2, और फिर आ जाएगा 3p4। इसके बाद जनाब आप आ जाएं, इसके बाद जो है वो क्लोरीन है। क्लोरीन जो है वो 17 है। तो क्या आ जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और फिर 3p5। इसके बाद आप आ जाएं जनाब, तो इसके बाद जो है ये आ गया क्लोरीन के बाद जो है, क्लोरीन के बाद जनाब क्या आएगा? क्लोरीन के बाद जो है, क्लोरीन के बाद, क्लोरीन के बाद जनाब क्या आ जाएगा? क्लोरीन के बाद है एर्गॉन, ये होगा 18। एर्गॉन 18, क्या आ जाएगा? 1s2, फिर हो जाएगा 2s2, फिर हो जाएगा 2p6, फिर हो जाएगा 3s2, फिर हो जाएगा 3p6। इसके बाद आप आ जाएं, तो इसके बाद जनाब, इसके बाद जो है ये आ गया आपके पास पोटेशियम 19। जब पोटेशियम 19 देखेंगे क्या आ जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। कितने हो गए? ये हो गए 18। और 3p के बाद क्या आ जाएगा भाई? 3 के बाद, p के बाद 4s आ जाएगा, तो 4s1। सही है। इसके बाद अगर आप आगे चलते हैं तो पोटेशियम के बाद जो है, पोटेशियम के बाद जो है ये है कैल्शियम 20। अब कैल्शियम 20 क्या हो जाएगा बेटा? कैल्शियम 20 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और 4s2। इस तरीके से जो भी एलिमेंट्स आपके पास होंगे उन एलिमेंट्स को शुरू आपने 1 से करना है और एंड करना है
जितने इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए। अब जैसे इसके बाद एक और एलिमेंट अब डायरेक्ट मैं आपको कराता हूं। जैसे फर्ज कर लें एक हमारे पास एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट फर्ज कर लीजिए कि ये एलिमेंट जो है वो मैग्नीज है और ये है 25। मैग्नीज 25 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये कितने हो गया बेटा? यहाँ तक 20 हो गया, हमारे पास 25 है और 4s के बाद क्या आ रहा है? 3d आ रहा है। ये हो जाएगा 3d में कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम एक और एलिमेंट डिस्कस कर लें, और ये एलिमेंट अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब ये जिंक है और जिंक का एटॉमिक नंबर जो है वो 30 होता है। जिंक का एटॉमिक नंबर है 30। तो अब 30 के माने क्या आ जाएंगे? हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और हो जाएगा 3d10। और इस तरीके से आप जो भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट के आप कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ जो है वो रेडिकल्स दिए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फर्ज कर लें एक आपको दिया गया है Cl-1 और 17, ये आपके पास है। अब Cl-1 के क्या माने बेटा? कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और हम ड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम ड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 17 तो इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। अब इसके पास कितने हो जाएंगे? 18। तो आप जो कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे वो आप ड्रॉ करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स की। तो क्या आ जाएगा? ये 1s2 2s2 2p6 2p6 और इसके बाद जो है 2p6 के बाद क्या आ जाएगा? 2p6 के बाद जो है वो क्या आ जाएगा? 2p6 फिर क्या आ जाएगा? 3s2 3p6 यहाँ तक ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये Cl-1 जो है ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ये Cl-1 की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये Cl-1 की आ जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक ये आपको मेंशन करता हूं कि फर्ज कर लें कि पोटेशियम है +1 और एटॉमिक नंबर है 19। तो बेसिकली इसके पास भी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो 19 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो पोटेशियम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स बचे वो कितने बच गए? 18। कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी इसकी? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। इसी तरह अगर मैं एक और एलिमेंट आपको शो करूं, एक और एलिमेंट शो करता हूं मैं आपको, और ये एलिमेंट है O-2 और ये होता है 8। तो अब ऑक्सीजन ने बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? -2 के पास 10। क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p6, ये आ गया ऑक्सीजन। और अगर मैं इसी तरीके से आपके पास एक और उसको शेयर करूं कि फर्ज कर लें कि हमारे पास जो है, फर्ज कर लो कि सोडियम है Na+1, ये 11 होता है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या होगा? 10। क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p6। अब आप ये देख सकते हैं कि आखिर वाले जो मैंने लिखे हैं Cl-1 K+1 O-2 Na+1, अगर आप नोट करो
तो ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन दोनों की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो एक जैसी है। इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक जैसी है। इसी तरीके से अगर आप यहां देखें तो ये दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है, सेम है। तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स या रेडिकल्स या आइंस जो अलग अलग रेडिकल्स होते हैं लेकिन उनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, ऐसे रेडिकल्स को हम नाम देते हैं, इन्हें हम नाम देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक का इन्हें नाम दिया जाता है। क्या कहलाएंगे ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। लिहाजा यहां पर क्लोरीन -1 और पोटेशियम +1 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। O-2 और सोडियम +1 भी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्लोरीन -1 सोडियम +1 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। पोटेशियम +1 क्लोरीन -1 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। O-2 और सोडियम +1 भी क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि ये अलग अलग रेडिकल्स तो हैं लेकिन इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ऐसे रेडिकल्स जो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बट उनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, उन रेडिकल्स को आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। और अगर आप जरा सा गौर करें तो कल हमने यहाँ पर एर्गॉन को देखिए, अगर आप यहाँ नोट करें तो यहाँ पर एर्गॉन जो है, ये एर्गॉन, ये आ गया बेटा, ये एर्गॉन, आप देखें एर्गॉन भी क्या हो रहा है, 1s2 2s2 2p6 3s2। लिहाजा यहाँ पर एर्गॉन, क्लोराइड और पोटेशियम, ये तीनों जो हैं एलिमेंट और रेडिकल, ये तीनों क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है उनको हम क्या नाम देते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का इन्हें नाम दिया जाता है। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ रही है? या आप देख लें, अब मैं सबको रिमूव करने जा रहा हूं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? रिकॉर्डिंग में ऑब्वियसली आ गई होगी, अब मैं सबको रिमूव करने जा रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? जी भाई, ओके। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं इस वक्त। अब हम डिस्कस करेंगे, एक रूल हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब आते हैं, हम एक रूल डिस्कस कर लेते हैं। और ये रूल जो है ये क्या है भाई, ये जो रूल है इसको हम कहते हैं N+L रूल। ये रूल क्या कहता है, the filling of electron in various orbitals takes place with increase of order of N+L value when two orbitals have same value of N+L. The orbital with lower value of N+L, lower value of N fills first. इसके बारे में क्या हुए कि जब इलेक्ट्रॉन अपने आप को फिल्ड करता है ऑर्बिटल में, तो दो ऑर्बिटल्स में पहले उस ऑर्बिटल को फिल्ड करेगा। दो ऑर्बिटल्स को आप कंपेयर करते हैं तो दो ऑर्बिटल्स में पहले उस ऑर्बिटल को फिल्ड करेगा जिसकी N+L की वैल्यू कम होगी। दो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल को फिल्ड करेगा जिसकी N+L की वैल्यू कम होगी। और अगर दो ऑर्बिटल्स की N+L की वैल्यू सेम आती है तो पहले उसे फिल्ड करेगा जिसकी N की वैल्यू कम होगी। दो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल को फिल्ड करेगा जिसकी N+L की वैल्यू कम होगी। और अगर दो ऑर्बिटल्स की N+L की वैल्यू सेम है तो पहले उस ऑर्बिटल को फिल्ड करेगा जिसकी N की वैल्यू कम होगी। अगर दो ऑर्बिटल्स की N+L की वैल्यू सेम है तो पहले उसे फिल्ड करेगा जिसकी N की वैल्यू जो है वो कम होगी। अब इसकी एग्जाम्पल देखिएगा, 1s है ये, मैं आपको एग्जाम्पल ऐसे समझाता हूं। ये एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह समझाता हूं, देखिएगा।
फर्ज कर लें हमारे पास दो ऑर्बिटल, यहां जरा देखिएगा, फर्ज कर लो कि हमारे पास दो ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल जो है वो है 3d, एक ऑर्बिटल है 4s। अब आपसे पूछा जाता है कि भाई ये बताओ कि पहले कौन सा फील्ड होगा, दो ऑर्बिटल दिए हुए n प्लस एल के मुताबिक तुम्हें ये बताना है कि इनमें से पहले कौन सा ऑर्बिटल फील्ड होगा, 3d होगा या 4s होगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी n प्लस एल की वैल्यू निकालेंगे, नंबर लिखे हुए ही n है, और आपको बताया था मैंने कि अगर l की वैल्यू 1 होगी, अगर L की वैल्यू 1 होगी तो इसके माने क्या है, अगर L 1 है तो s ऑर्बिटल होता है, L अगर 2 है तो p ऑर्बिटल होता है, L अगर 3 है तो d होगा। लिहाजा 3d पहले हम देखते हैं, 3d में क्या आएगा बेटा, n जो है वो 3 हो गया, और L क्या हो जाएगा, d के लिए L क्या है 3, और ये 0 होगा, ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, L 0 है तो S, 1 है तो P, 2 है तो D। तो L क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, N प्लस L क्या आ जाएगा भाई, 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 5। सही है, 4S निकाल लें, तो N की वैल्यू जो है ये हो गई 4, और L की वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि S ऑर्बिटल तो L 0, तो N प्लस L क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके माने ये वे कि 3d और 4s में, और जिस ऑर्बिटल की n प्लस एल की वैल्यू कम है वो है 4s, तो इलेक्ट्रॉन पहले किसे फिल्ड करेगा, 4s को, और फिर किसे फिल्ड करेगा, 3d को। इसी तरीके से अगर हम ये बात करते हैं कि फर्ज कर लें कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल जो है वो जनाब 4s है, और एक ऑर्बिटल 3p है, तो आपको ये बताना है किसे फिल्ड करेगा, आपको ये बताना है किसे फिल्ड करेगा। तो आप 4s की निकालने n प्लस एल, n क्या आ जाएगा इसका 4, और l क्या आ जाएगा 0, तो n प्लस एल क्या आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा। सही है, 3p आप निकाल लें, 3p में n क्या आ जाएगा 3, और l क्या आ जाएगा 1, तो n प्लस l क्या आ गया इसका 4 आ गया। सही है, n प्लस l क्या आ गया, 4 आ गया। अब दोनों की n प्लस एल की वैल्यू बराबर आ गई, दोनों की n प्लस एल की वैल्यू बराबर आ गई, तो रूल क्या कहता है कि अगर दोनों की n प्लस एल की वैल्यू बराबर है तो पहले किसे फिल्ड करेगा, जिसकी n की वैल्यू कम होगी। तो n किसकी कम है, 3p की n की वैल्यू कम, तो पहले किसे फिल्ड करना है इसने, 3p को, और फिर फिल्ड करेगा 4s को। इस तरह n प्लस एल रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल्ड करते हैं कि दो ऑर्बिटल्स में जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम होती है, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम होती है उसको पहले फिल्ड करेगा, और अगर दो ऑर्बिटल्स की n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई तो उसे पहले फिल्ड करेगा जिसकी n की वैल्यू कम होगी। ये n प्लस एल रूल कहलाता है। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक बाकी बचा है बेटा, वो टॉपिक है हंट्स रूल। तो हम कल इंशाल्लाह ताला हंट्स रूल पढ़ लेंगे, और कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे, और मैं पहले सिर्फ रिड्यूस टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो अब आपका इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ तक कोर्स कंप्लीट, जो आपको मैंने कहा था जून का, तो इंशाल्लाह ताला कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस आप क्लासेस रेगुलर रहते रहें, आपकी जो है वो पेपर आपका लाजमी होगा, ये मैं आपको क्लास में मेंशन कर चुका हूँ। तो पेपर आपका लाजमी होगा, क्लासेस लेते रहें, घर पे याद करें नोट्स में से। फर्दर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि पेपर आपका होना है तो आपका गैप ना आ जाए। हाँ, 4 के बाद ही 7 पढ़ाऊंगा, पहले 4 पढ़ाऊंगा मैं, फिर 7, और ये दोनों चैप्टर्स हम पढ़ाएंगे रिड्यूस में से। ठीक है बेटा, तो आज हम अपना टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आज अपना टॉपिक हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, कल इसके बाद चैप्टर नंबर
4 कल मैं शुरू करवा दूंगा भाई। कल मैं एक हंड्स रूल है, उसके बाद मैं चैप्टर 4 शुरू करवा दूंगा और रिड्यूस में से पढ़ाऊंगा। तो रिड्यूस में सिर्फ 3-4 टॉपिक्स हैं। तो इंशाल्लाह कल हम चैप्टर नंबर 4 इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कर लेंगे। ओके जी, दैट्स ऑल टुडे। अल्लाह हाफिज भाई।